welcome my dear students. Jai Hind to all of you, and this is the second video of this week. In the first video we had discussed and we had started, I had give you the introduction of the chapter number 5, which is money. Okay, so we had discussed earlier that in India the units of money are two. The first is rupees and the second is paisa. We had discussed about the conversion of paisa to rupees and rupees to paisa also. Okay, in both these cases we had divided by 100 and multiplied by 100 respectively. Now, after the discussion of the conversion, after the discussion of addition, subtraction, multiplication, division and some type of important questions earlier in the exercise 5.1 and 5.2, in this video we are going to study about the word problems of these exercises, which are so important, I think. Okay, because in these word problems are very important for your examinations. This will come. Okay, now the first question, there are seven word problems in this exercise, and I will explain you all the 7 word problems except the one, question number 8, which is HOTS. And if you want to understand the word problem, then you can say me in the live session, and I will explain you in the live session the HOTS question. I will not tell you that I am not going to explain. I will explain all the questions in the exercise, in the chapter, in all the sections. Are you interested to study? Then I am interested to teach. अगर आपको जानने की इच्छा है तो मुझे पढ़ाने की इच्छा। आप कुछ भी पूछो मैं जवाब दूंगा, कभी ना नहीं बोलूंगा, चाहे वो चीज हमारे सिलेबस में है या नहीं है। ओके, लेकिन जो सिलेबस में है उसको प्राथमिकता देंगे। वी विल गिव द प्रायोरिटी टू द टॉपिक्स विच आर इन अवर सिलेबस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज दिस? इट्स एट अ रिटेल आउटलेट। एक ऐसी जगह है जहां पर चीजें मिल रही हैं। रिटेल और होलसेल ये दो अलग चीजें होती है। होलसेल मतलब कम दाम में जहां चीजें मिलती है वो होलसेल मार्केट होता है। रिटेल मतलब जहां पर मैक्सिमम दाम जितना हो सकता है किसी चीज का, उस दाम में, मतलब ज्यादा दाम में चीजें मिलती हो, वो रिटेल शॉप होता है। रिटेल आउटलेट भी बोलते हैं। आउटलेट का मतलब शॉप आप बोल सकते हो। तो एक रिटेल शॉप है जहां पर रीटा ने फ्रूट्स खरीदे हैं और उस फ्रूट्स का दाम है 223.50। इतने रुपीस के फ्रूट्स खरीदे गए। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स, कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स बॉट बाय रीटा। रीटा ने जो फ्रूट्स खरीदे उनका कॉस्ट कितना होता है बेटा? उनका कॉस्ट होता है 223.50 रुपीज। इतना कॉस्ट के इन्होंने फ्रूट्स खरीदा। उसके बाद इन्होंने एक और चीज खरीदा जो वेजिटेबल्स। तो अब हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वेजिटेबल्स बॉट बाय रीटा। रीटा ने वेजिटेबल्स खरीदे कितने रुपए में? 148.50 इन्होंने खरीदे। हमें क्वेश्चन में पूछना क्या है कि हाउ मच डिड ही स्पेंड, उसने कितना खरीदा है। ठीक है, तो उसने, हम लिखेंगे टोटल मनी स्पेंट बाय रीटा। ऐसा लिखेंगे भाई, टोटल मनी स्पेंट बाय रीटा। व्हाट वी विल गेट हियर? वी गेट द एडिशन ऑफ दीज बोथ मनी. So 0 plus 0 will be 0 here, 5 plus 5 will be 10, point will be in its place, 1 will be carry on, here it's 12, 1 will be carry on, here it will be 7, 4 plus 2, 6 plus 1, 7, and here it will be 3, and this is our sign of rupees. So rupees 372, the last answer is money spent by Rita is equal to rupees 372. इतना रुपीज रीटा ने खर्च किए टोटल।
ओके तो जब हमें ऐसा पूछे कि हाउ मच डिड शी स्पेंड, कितना खर्च की है, यहाँ खर्च की वहां खर्च की, तो सारे खर्चे हमें ऐड करने पड़ते हैं ऐसे केसेस में, ठीक है। तो हमने इस तरीके से इस सम को बनाया है। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट सम। सो माय डियर स्टूडेंट्स, देयर इज द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, मुक्ति परचेज हिंदी बुक्स फॉर ₹325.50। हिंदी बुक मुक्ति ने 325 रुपए 50 पैसे में खरीदे हैं। 325.50 रुपीज में उसने हिंदी के बुक खरीदे। इंग्लिश के बुक्स उसने 420.50 रुपीज में खरीदे हैं, और वही मैथमेटिक्स के बुक्स उसने 428.50 रुपीज में खरीदे। तीनों बुक्स उसने खरीदी हैं। तो अब क्वेश्चन ये पूछता है कि हाउ मच डिड शी स्पेंड ऑन ऑल दीज बुक्स, इस बुक्स में उसने कितना स्पेंड किया है। तो यहां पर भी आपको तीनों रुपीस जो है, तीनों जो उसके खर्च हुए हैं तीनों बुक्स में, उन सारे खर्च को टोटल ऐड करके बताना पड़ेगा कि टोटल स्पेंड कितना हुआ है मुक्ति का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ हिंदी बुक्स, कॉस्ट ऑफ हिंदी बुक्स। हिंदी बुक्स का क्या कॉस्ट है, तो वो हमें पता है ₹325,325.50। ओके, कॉस्ट ऑफ इंग्लिश बुक्स, इंग्लिश के बुक्स का क्या कॉस्ट पड़ा है, उसका कॉस्ट पड़ा है ₹420.50। ओके, और कॉस्ट ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स, मैथमेटिक्स को मैथ्स लिख सकते हैं, मैथ्स बुक्स का कॉस्ट जो उसको पड़ा है वो पड़ा है ₹428.50। देखिए यहां पर इसको लिखने का तरीका ऐसे रखिएगा ताकि आप अच्छे से एडिशन यही कर सको। वंस, ये हंड्रेड्स प्लेस वैल्यू के हिसाब से मैंने अच्छे से सजाया है ये तीनों नंबर्स को। ये तीनों हमारी जो जानकारियां हमें क्वेश्चन में दी हुई है। अब हमें फाइंड करना है टोटल मनी स्पेंट बाय मुक्ति ऑन बुक्स। टोटल मनी स्पेंट बाय मुक्ति, मुक्ति ने कितना मनी स्पेंड किया है, ऐड करना पड़ेगा तीनों को यहाँ पर बेटा, तो मिलेगा आपको। ओके, यहाँ पर भी एडिशन करना पड़ेगा तीनों बुक्स का। सो 0 + 0 + 0 इट्स 0, 5 + 5 + 5 इट्स 15, point will be in its place and 1 will be carry over here. 5 + 8 it's 13 + 1 it's 14. Okay, now 6 + 1 it's 7 and 7 + 4 it's 11. So रुपीस का साइन यहाँ आ जाएगा, मतलब 1174.50 टोटल रुपीज मुक्ति ने बुक्स पे खर्च किए हैं। कॉस्ट स्पेंट ऑन बुक्स, टोटल कॉस्ट स्पेंट ऑन बुक्स, टोटल कॉस्ट जो बुक्स पे स्पेंड हुए वो बेटा कितने हुए, 1174.50। इतने रुपीस के टोटल बुक्स जो है वो स्पेंड किया गया है। 1174.50 रुपए खर्च किए गए हैं टोटल बुक्स में। ये था बेटा आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन। ओके, नाउ सो स्टूडेंट्स, दिस इज द थर्ड नंबर क्वेश्चन. Question starts that question is saying I had 80,875 rupees with me. मेरे पास 80,875 रुपए हैं, 80,875। अब मैंने कुछ सामान, गुड्स का मतलब होता है सामान, GOODS। एक होता है GOOD गुड मतलब अच्छा, और एक होता है GOODS गुड्स मतलब सामान। मैंने कुछ सामान खरीदा जिसका कॉस्ट 16,835 रुपए है, मतलब 16,835 रुपीज। ओके, इतना रुपए है। तो व्हाट अमाउंट इज लेफ्ट विथ मी, मेरे पास अब कितने पैसे बचेंगे। बेटा देखो ये शब्द लेफ्ट, ये शब्द आपको बताता है, ये शब्द जहां जिस वर्ड प्रॉब्लम में है, मतलब वो पूछ रहा है कि कितने बचे हैं। अब इतना था, इतना खत्म हो गया, बचा कितना।
इस तरह का जब क्वेश्चन होता है तो आपको 100% सब्ट्रैक्ट करना होता है। मेरे पास 80,875 रुपए है, मैंने 16,835 रुपए खर्च कर दिए, मेरे पास कितने बचेंगे मैं माइनस करूंगा, आई विल सब्ट्रैक्ट। ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ amount of money I had। मेरे पास कितने हैं तो I will write here rupees 80,875, इतने रुपए मेरे पास हैं। ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स I purchased, ठीक है, सामान जो मैंने परचेज किया उसका कितना कॉस्ट होता है 60,835 रुपीज का सामान मैंने खरीदा है। ओके, तो कॉस्ट अमाउंट ऑफ मनी आई लेफ्ट विथ, कितने पैसे मेरे पास बचेंगे, तो हमें यहां पर सिंपल माइनस करना पड़ेगा बेटा। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट हियर इन दिस केस। सो व्हाट वी कैन डू हियर, 5 minus 5 will be 0, 7 minus 3 will be 4, 8 minus 8 will be 0. Now 0 minus 6 is not possible, so we have to take 1 from here, so it will be 10 and here it will be 7. 10 minus 6 it will be 4 and 7 minus 1 it will be 6. Rupees sign will be there. Okay, so 64,040 rupees will be left. Okay, so this is our final answer, rupees 64,040 rupees. This is our final answer। इतना रुपए बचेंगे हमारे पास अगर हम 80,875 रुपए हमारे पास है और 16,835 रुपए का सामान हम लेते हैं, मीन्स 80,875 रुपीज वी हैव एंड वी परचेज सम गुड्स विच वर्थ रुपीज 60,835 and we have to subtract these both numbers, then we will get that how much money we will left with, हमारे पास कितना पैसा बचेगा। ओके, नाउ is the third question which has completed। ये तीसरा प्रश्न था जो हमारा पूरा हुआ है अभी। ओके, now we are going to solve the fourth number sum of your exercise 5.3। so let's start। so my dear students, here is the question number 4। the question number 4 says that we have a washing machine which worth rupees 22,925 and a treadmill। you all know what the treadmill is। it's a gym device, okay, exercise device in which we can run, in which we can walk at a place। okay, so treadmill is a device in which we can exercise। okay, you all know that what is treadmill। so treadmill worth rupees 37,950 and the washing machine worth rupees 22,925। okay, these two worth we have here। now the question is which costs more, कौन से सामान को खरीदने पे हमें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। ऑल वी नो दैट फर्स्ट सेंटेंस विल बी दिस, द ट्रेडमिल, व्हाट वी कैन राइट, द ट्रेडमिल will cost more than washing machine। वॉशिंग मशीन से ज्यादा पैसा ट्रेडमिल खरीदने पे आपको देना पड़ेगा। सबसे पहला ये लाइन आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, विच कॉस्ट मोर, तो हमने लिखा द ट्रेडमिल विल कॉस्ट मोर देन वॉशिंग मशीन। ओके, वॉशिंग मशीन। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दैट बाय हाउ मच दिस इज कॉस्टिंग मोर। डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, कितना रुपया ज्यादा देना पड़ेगा आपको। तो जब आप दोनों के बीच का डिफरेंस करोगे, दोनों को आपस में माइनस करोगे, तो ही आपको पता चलेगा कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है और आपको कितना रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ट्रेडमिल, कॉस्ट ऑफ ट्रेडमिल, कॉस्ट ऑफ ट्रेडमिल बेटा क्या होगा 37,950। व्हाट विल बी 37,950
50. Okay. Now cost of washing machine. Cost of washing machine. Cost of washing machine will be 22,925. Okay. Now difference between their cost. Difference between their cost. दोनों के कॉस्ट के बीच का डिफरेंस क्या होगा बेटा? हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे डिफरेंस का पता चलेगा. सो हाउ वी कैन सब्ट्रैक्ट हियर? Here it's 0. We have to take 1 from this side and it will be 4 here. 10 minus 5 will be 5. 4 minus 2 will be 2. 9 minus 9 will be 0. 7 minus 2 will be 5 here. And 3 minus 2 will be 1. Okay. This is the difference between their cost. Means you have to give more 15,025 rupees to purchase a treadmill. Okay. So this is your last answer, which is rupees 15,025. By 15,025 rupees, the treadmill is costlier than washing machine. ज्यादा महंगा है. Okay. तो ये था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 4. Okay. Now we are going to solve the question number 5. So my dear students, this is your 5th number question of exercise 5.3 and the question is a gift costs rupees 2014. अगर एक गिफ्ट का दाम 2014 रुपए है तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 43 सच गिफ्ट्स. तो इसी तरीके के 43 गिफ्ट्स अगर हमें लेने हैं तो हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे? मैंने आपको पहले से ही बताया था स्टूडेंट्स कि अगर आपको एक का पूछ के, एक का बता के ज्यादा का पूछे तो आपको मल्टीप्लाई करना है और ज्यादा का बता के एक का पूछे तो आपको डिवाइड करना है. साफ बात है. अगर आपको एक का बता के, जैसे कि यहां पर एक गिफ्ट का कॉस्ट बताया है और 43 गिफ्ट का कॉस्ट पूछ रहा है तो आपको यहां मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा. बिल्कुल 100%, नो डाउट. अगर यहां पर 43 गिफ्ट का कॉस्ट बताया होता और एक गिफ्ट का कॉस्ट पूछता तो डिवाइड करना पड़ता. ज्यादा का बताए एक का पूछे तो डिवाइड, एक का बताए ज्यादा का पूछे तो मल्टीप्लीकेशन. ओके. सो कॉस्ट ऑफ अ गिफ्ट, कॉस्ट ऑफ अ गिफ्ट, अ गिफ्ट मीन्स एक गिफ्ट का कॉस्ट रुपीज 2014 है. ओके. नाउ ओके, नंबर ऑफ गिफ्ट्स, नंबर ऑफ गिफ्ट्स, कितने नंबर गिफ्ट के कॉस्ट आपको निकालने हैं? इट्स 43 गिफ्ट्स का कॉस्ट आपको निकालना है. तो कॉस्ट ऑफ 43, कॉस्ट ऑफ 43 सच गिफ्ट्स, इस तरह के 43 गिफ्ट्स का कॉस्ट टोटल क्या होगा वो हमको तब पता चलेगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे. ओके. तो लेट्स मल्टीप्लाई दीज बोथ नंबर्स. 3 4s are 12. 1 will be carry on here. 3 1s are 3 plus 1 it's 4. 3 0s are 0. 3 2s are 6. Okay. Now 4 4s are 16. 1 carry on. 4 1s are 4. 1 5. 4 0s are 0 and 4 2s are 8. We have to add 2. 6 plus 4 10. 5 plus 1 will be 6. 6 plus 0 6 and here 8 and here will be the sign of rupees. So 43 such gift cost rupees 86,602. So total cost of 43 gifts, total cost of 43 such gifts will be what? Will be rupees 86,602 rupees. This is the total cost, my dear students. इस तरीके से आपको मिलेगा. ये टोटल कॉस्ट हुआ आपका. ओके. सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द 6th नंबर सम. दिस वाज द 5th नंबर सम. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द 6th नंबर सम. अब आप यहां पर साफ साफ देख सकते हो
कि ये 5th नंबर सम से बिल्कुल रिवर्स क्वेश्चन है। 5th नंबर में एक का बता दिया था, 43 गिफ्ट्स का पूछ रहा था। यहां पर 13 कंप्यूटर्स के टोटल कॉस्ट दे दिए हैं और एक कंप्यूटर का कॉस्ट पूछ रहा है। तो मैंने जब बताया था ज्यादा का दे दे, एक का पूछे तो डिवीजन। तो यहां पर ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अगर 13 कंप्यूटर की कॉस्ट दे दिया है आपको और एक कंप्यूटर का कॉस्ट पूछता है तो इट इज क्लियर। देखो प्रॉब्लम यही होता है वर्ड प्रॉब्लम में कि पढ़ के समझ में नहीं आता है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन क्या करें। तो समझने के लिए आपको मैं क्लूज दे रहा हूं। उस क्लू, जैसे कि मैंने सब्ट्रैक्शन में क्लू दिया लेफ्ट शब्द। लेफ्ट नाम का जो शब्द है वो ज्यादातर सब्ट्रैक्शन के, मैंने ये नहीं बोलता कि सारे सब्ट्रैक्शन के वर्ड प्रॉब्लम्स में लेफ्ट शब्द रहेगा, लेकिन जिस वर्ड प्रॉब्लम में लेफ्ट शब्द है वहां सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। ओके, फिर मैंने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए साफ कह दिया, अगर आपको ज्यादा का दिया हुआ है एक का पूछ रहा है तो डिवीजन, और एक का दिया हुआ है ज्यादा का पूछ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन। और एडिशन का क्वेश्चंस में आपको टोटल पूछा जाएगा, 2-3 चीजें दे दी जाएंगी, टोटल पूछा जाएगा। टोटल क्लू आपके पास है। अब वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के समझे, इन क्लूज को दिमाग में रखे और कोशिश करें कि आप उस चीज को पकड़ सको कि वर्ड प्रॉब्लम में आपको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवीजन करना है। आप अगर ये चीज पहचानना शुरू कर दोगे ना तो वर्ड प्रॉब्लम्स आपको कभी तकलीफ नहीं देगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वर्ड प्रॉब्लम। सो सबसे पहले हमारे पास है टोटल कॉस्ट ऑफ 13 कंप्यूटर्स। वो बेटा है ₹3,07,424 और नंबर ऑफ कंप्यूटर्स तो हमें पता ही है कितने हैं, टोटल 13। जब हम इस टोटल कॉस्ट को 13 से डिवाइड करेंगे तभी मेरे को मेरा एक कंप्यूटर का कॉस्ट मिलेगा। तो एक कंप्यूटर का कॉस्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो हमें डिवीजन करना पड़ेगा। 307,424 को 13 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, सो 13 2s are 26. First of all, what will be here? 4. Okay, बिकॉज ये तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, हमें यहां पर से एक कैरी लेना पड़ेगा। 2 - 2 0 और 10 - 6 will be 4. ओके, देन ये 7 जो है ना बेटा वो नीचे आएगा। देन 13 3s are 39 माइनस करेंगे तो बेटा यहां पर फिर से एक लेना पड़ेगा। 17 - 9 will be 8 here. Okay, and here it will be 0. Okay, now this 4 will come down here. This 4 will be here. So what will be our next number? So students, there will be 13 6 78 माइनस करेंगे 6 बचेगा and this 2 will come here. Okay, now 13 4s are 52. 13 4s are 52. तो बेटा यहां पर 10 बचेगा and this 4 will come here. Okay, this 4 will come here. 13 8s are 104 and this is totally divided. पूरा बेटा 104 खत्म हो गया। 13 8s किया हमने, तो अब यहां पर एक लाइन लिख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ वन कंप्यूटर, एक कंप्यूटर का कॉस्ट कितना पड़ेगा हमें, वो बेटा 23,648 23,648 रुपीज एक कंप्यूटर का कॉस्ट हमको पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से डिवीजन करना पड़ेगा और एक कंप्यूटर का कॉस्ट ऐसे आएगा। Hello my dear students, this is the last word problem of our exercise 4.5.3 and is the last question of our chapter 5 money. Okay, so an amount of rupees 1,53,120 is to be utilized to give 24 equal scholarships. Beta, total 1,53,120
53,120 रुपीज को 24 स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप के लिए यूज करना है। मतलब ये टोटल रुपीज है जो 24 स्टूडेंट्स में बटेगी। अब जब बांटने का काम होता है तो भी हमको डिवाइड करना पड़ता है, एक स्टूडेंट के हक में कितना पैसा जाएगा। अगर 24 स्टूडेंट्स को हमें स्कॉलरशिप देनी है 1,53,120 रुपीज में, तो 24 स्टूडेंट्स को कितनी, एक स्टूडेंट्स को कितना कितना रुपीज मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग को डिवाइड करना है, ये तो पूरी तरह से क्लियर हो गया है। तो टोटल अमाउंट जो है पहले हम यहां पर लिख लेंगे, वो है ₹153,120 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी हम यहां पर लिख लेंगे, वो है 24। तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा यहां पर बेटा 153,120 से 24 को। अब हम यहां पर 1 देखें तो पहला डिजिट भी चलने वाला नहीं है। अगर हम दो साथ में ले ले 15, वो भी 24 से छोटा पड़ रहा है, तो हमको यहां पर शुरुआत में ही 3 डिजिट्स लेनी पड़ेंगी 153। अब 153 बेटा हमको लेना पड़ेगा, तो 24 का टेबल थोड़ा बड़ा होता है तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो पहले 24 के टेबल में 6 टाइम्स 144 आता है, जो सबसे नियरेस्ट है 153 के। सो हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। व्हाट वी विल गेट फ्रॉम हियर, 13 minus 4 will be 9, okay, and these both will be 0. Only 9 will left here. So this 1 will be down. So 91. Now 91 के करीब 24 में कौन आता है? It's 24 3s are 72. 24 3s are 72. If we will subtract this, we will get 19. Okay, what we will get here, 19, and this 2 will drop down here. Okay, now 24 के टेबल में 192 कब आता है? 24 के टेबल में 192 it's come when we multiply 24 by 8. 24 8s are 192, and we will subtract here, and this extra 0 will be on the quotient. Okay, so what will be the answer? एक स्टूडेंट के खाते में कितना बच रहा है? 6,380. 6,380। तो हम क्या बोलेंगे कि अमाउंट ऑफ ईच स्कॉलरशिप, क्या बोलेंगे बेटा? अमाउंट ऑफ ईच स्कॉलरशिप, मतलब हर एक बच्चे को स्कॉलरशिप के लिए कितना अमाउंट मिलने वाला है? जो टोटल 1,53,120 में से बचा है बेटा, वो मिलेगा हमें 6,380 रुपीज पर स्टूडेंट। दिस इज अवर फाइनल आंसर हियर। दिस इज द फाइनल आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ सो all the seven word problems are completed. Okay, you can see for some time. I'm here. All the 7 word problems are completed. You had seen, I think you can pause in this moment and you can see what is written in the board for question number 7. So now it's the time to close this video. Almost half an hour for 7 questions, and the 8th one is HOTS. Who are interested, I will teach in the live sessions. Okay, so 5th chapter is completed, which is of money. 3 exercises are there. The 4th one is of estimation, and estimation we had studied in the first semester. So estimation is totally vanished from this semester. So 5.4 is an omitted exercise in this year, and 3 exercises are of importance in this chapter of money: 5.1, 5.2 and 5.3. And all these 3 exercises are coming in this week, so you have a lot of work to do in mathematics this week. And live sessions also we are going to discuss about this chapter. Okay, so be prepared in the live sessions. Thank you so much. We will meet on Thursday, I think, for maths. Thank you so much.